हेलो एवरीवन, आप सभी का शिवांगीज एजुकेशन हब में बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर के इंट्रोडक्शन पार्ट आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी आपको पता है, जैसे कि फर्स्ट है आपका नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होता है? नेचुरल नंबर्स होता है काउंटिंग नंबर्स, यानी कि जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 7 एंड सो ऑन। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? इसमें आपका बस ज़ीरो इंक्लूड हो जाता है, बाकी जितने भी आपके नेचुरल नंबर्स हैं वो सभी इसमें इंक्लूडेड होते हैं, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो आपके होल नंबर में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स के अंदर आपके जितने भी होल नंबर है, नेचुरल नंबर्स ऑलरेडी इंक्लूड होते हैं, और इसमें जितने भी नेगेटिव हैं और जो पॉजिटिव नंबर्स है वो भी इसमें आपके इंक्लूड हो जाते हैं। जैसे कि आपने स्केल सभी ने देखा हुआ है कि आपको पता है मिड में ज़ीरो होता है। अगर हम आगे की तरफ चलें तो यहाँ पे होता है 1 2, यानी पॉजिटिव में नंबर्स होते हैं, और अगर हम इसके अपोजिट में चलें तो आपके नेगेटिव में नंबर्स होते हैं, लाइक -1 -2 -3 एंड सो, यानी आगे इस तरीके से चलता रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रेशनल नंबर की, तो जितने भी इंटीजर्स नंबर होते हैं जिसमें आपका नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स इंक्लूड होते हैं, तो वो सभी आपके क्या होते हैं? रेशनल नंबर्स होते हैं, रेशनल नंबर के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो जिन्हें हम रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है? जिन्हें हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि आपने देखा है कि इन सभी के नंबर्स के बीच में आते हैं, लाइक 1/2 आता है, 3/4 आता है, जैसे होता है ना 0 से 1 के बीच में आता है 0.5 होता है। तो इस तरीके से कई सारे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम किसमें p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो होते हैं आपके रेशनल नंबर्स। इसमें बस एक चीज़ आपको याद रखने की है कि वो क्या है, q इज़ नॉट इक्वल टू 0। जैसे हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि कोई भी एक रैंडमली आप कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे मैंने p के इक्वल में तो रखो 0 रख दिया है, और मानो यहाँ पे मैंने रख दिया 2, तो हम इसे डिफाइन कर सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 0। बट अगर मैं इसे उल्टा कर दूँ, यानी कि मैं कर दूँ अगर 2/0 करें, 2/0 कर देते हैं, तो ये आपका नॉट डिफाइन होगा, इसे हम डिफाइन नहीं कर सकते, इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं, राइट। इसलिए हमेशा इसमें q इज़ नॉट इक्वल टू क्या रहता है? आपका 0 रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ रेशनल नंबर की, जो इस चैप्टर में आपके जो फर्स्ट चैप्टर है रेशनल नंबर का, इसमें आपको बेनिफिशियल रहेगा, ये जो आपको इसमें यहाँ पे काम आने वाले हैं। तो फर्स्ट होता है उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? क्लोजर प्रॉपर्टी बस ये होती है कि इसमें आपकी जो एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है और मल्टीप्लिकेशन के अंदर ये काम करती है, डिवीज़न में ये जो है काम नहीं करती, यानी डिवीज़न में काम नहीं करती है। वो कैसे? क्लोजर प्रॉपर्टी ये है कि मतलब आपका कोई भी नंबर हो, लाइक जैसे कि मैंने लिया, जैसे 3 है, 3 को मैंने किसी भी कोई भी दो नंबर लिए, उन दोनों को आपस में ऐड किया तो हमारे पास एक नंबर आया, एक आपका रेशनल नंबर ही आया। जैसे अगर हम रेशनल नंबर में बात करें, जैसे मैंने लिया 1/2 प्लस में 4/2, यदि हम इसे ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका 5/2, यानी आंसर आपका किस में आ रहा है? रेशनल नंबर में आ रहा है। चाहे अब आप इसे ऐड करें, या फिर जैसे कि अगर मैं इसे माइनस में करके दिखाएं, जैसे 3 - 2 है, तो आपका आंसर क्या आ गया? 1 आ गया, यानी कि आपका रेशनल नंबर्स आ गए। रेशनल नंबर्स में अगर हम यानी कोई भी आपके नेचुरल नंबर आ गए, ठीक है। अगर हम इसे रेशनल नंबर में भी देखें तो आप देख सकते हो, जैसे कि कोई भी आप ले लीजिए, यही वाला ले लेते हैं 1/2 माइनस का आपका है 4/2, तो अगर हम इसे देखेंगे तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आपका माइनस का 3/2 आ जाएगा। तो माइनस का 3/2 आ गया, तो ये सब आपके क्या है? आपकी रेशनल नंबर में आ रहा है आपका ये भी, और ये भी आपके नेचुरल नंबर्स में आ रहा है। नेचुरल नंबर ऑलरेडी आपके रेशनल नंबर में इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लिकेशन। ऐसे हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कर दिया 3 × 2, तो आंसर आ गया 6। अगर हम रेशनल नंबर में देखें 1/2 × 4/2, तो आपका आंसर क्या आ गया? 4/4, यानी कि आंसर क्या आ गया? 1, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आप इन सब में आपका जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो आपका लग रहा है, लेकिन जो डिवीज़न है वो आपके इसमें इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि अभी जैसे कि अभी हमने देखा था लास्ट में कि रेशनल नंबर में कोई भी हम p/q के फॉर्म में जो लिखते हैं, लेकिन हमेशा q इज़ नॉट इक्वल टू क्या रहता है? 0 रहता है। यानी कि अगर हम यहाँ पे लिख दें 6/0, तो ये तो नॉट डिफाइन है ना, हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसी की वजह से जो आपका डिवीज़न है वो आपका इस क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आता है। तो इसमें जो आता है आपका जो है रेशनल नंबर आर क्लोज अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन, बट नॉट अंडर डिवीजन। ओके, चल नेक्स्ट है आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? इसमें ये होता है कि आपके कोई भी दो नंबर, जैसे मैंने सपोज कोई भी दो नंबर ले लिए 3 + 5, ये कोई भी दो नंबर ले लिया, इसको मैंने ऐड करके जो नंबर आया
और अगर मैं इसे रिवर्स कर दूँ यानी कि 5 को यहाँ ले लूँ और 3 को यहाँ ले लूँ यानी कि 5 + 3 तो इक्वल टू इसमें सेम नंबर आए, यानी ये पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, दोनों बिल्कुल सेम नंबर आते हैं, वो होते हैं आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो आपके एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में ही इंक्लूड होती है, माइनस और डिवीजन में नहीं होती है। अब जैसे इसमें मैं कुछ रेशियो नंबर से आपको करके बता देते हैं। जैसे मैंने कोई भी लिया 2/3 + 4/3, तो इसको जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा 6/3, राइट। अगर मैं इसको चेंज कर दूं यानी कि अगर यहाँ पे मैं 4/3 कर दूं और यहाँ पे मैं 2/3 करूँ तो भी आपका आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है 6/3। तो ये आपके एडिशन में आपका अप्लाई होता है और आपका किस में होता है, मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन में हम करके देखते हैं। तो जैसे मैंने कोई भी मल्टीप्लिकेशन लिया 6 × 2 लिया तो कितना आ गया आपका 12 आ गया। और अगर हम इसे रिवर्स करके उल्टा करके लिखें तो भी आपका आंसर क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है मल्टीप्लिकेशन में। और अगर मैं इसको रेशियो नंबर्स में अगर आपको करके दिखाएं तो जैसे यही वाला नंबर ले लेते हैं 2/3 × मैं 4/3, तो 4 × 2 = 8 and 3 × 3 = 9, तो आपका 8/9 आया। लेकिन अगर मैं इसको रिवर्स कर दूँ यानी कि यहाँ पे लिख दूँ 4/3 × मैं 2/3 तो भी आपका जो आंसर है सेम आया है 8/9। तो इसी वजह से आपका जो एडिशन है और आपका मल्टीप्लिकेशन है ये दोनों में अप्लाई होता है, लेकिन माइनस में और डिवीजन में अप्लाई नहीं होता है। आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होता है वो आपके कोई भी 3 नंबर आप ले लीजिए। लाइक जैसे मैं अभी नॉर्मल नेचुरल नंबर्स ले रही हूँ 2, 3 and 4, ठीक है। कोई भी 3 नंबर्स ले लीजिए। इन 3 नंबर्स में आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने जैसे कि आपको पता है जो एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है ये आपका वही एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में लगती है, यानी कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में ही ये अप्लाई होती है, बाकी और किसी में अप्लाई नहीं होती। जैसे कि अभी हमें करके दिखाते हैं। ऐसे कोई भी 3 नंबर लिए मैंने 2, 3, 4, तो इनका एक ग्रुप कर लो, यानी ग्रुप पेयर्स में इसे डिवाइड कर देते हैं। जैसे कि पहला जैसे मैंने कहा कि 2 है, 2 को ऐड किया किसमें 3 और 4 में, फर्स्ट ये हो गया। और जो सेकंड है इसको क्या किया हमने, उल्टा कर दिया कि जो 2 है 2 को 3 के साथ ग्रुप कर दिया और इस बार हमने 4 को क्या कर दिया, अकेले छोड़ दिया। लाइक आप एक कर्व से कह सकते हो कि ABC के क्या आप इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं कि A+ में B+ C = A+ B, इन दोनों को ग्रुप करके जो C है हमने इसको अकेला छोड़ दिया, इस तरीके से। अब आप सॉल्व कर दीजिए, आंसर बिल्कुल सेम आएगा। तो सॉल्व करके देख लेते हैं। 4 और 3 7 and 7 और 2 9, तो यहाँ 9 आया। इसको सॉल्व करिए। 3 और 2 कितना हो गया 3 और 2 5 + 4 और 5 4 कितना हो गया 9, तो आपका आंसर सेम आ गया 9 = 9। तो ये आपका किस में होता है, आपका होता है ये आपके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। आप चाहो तो इसको हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के ऊपर आपको रेशियो नंबर्स में आपको यहाँ पर रेशियो नंबर्स में भी करके बता देते हैं। देखिए जैसे कोई भी रैंडमली आप कोई भी नंबर ले लीजिए। जैसे हम ले लेते हैं A = सपोज मैंने लिया 1/2, B = सपोज मैंने लिया 2/3 एंड C = सपोज मैंने यहाँ पे ले लिया 4/3। ओके, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। देखिए अब देखिए इसको इसी के अकॉर्डिंग रखेंगे, यानी कि A+ B+ C में पहले B और C को ग्रुप किया, देन उसके बाद A और B को ग्रुप करेंगे एंड C को अलग छोड़ देंगे। तो देखिए A क्या है आपका 1/2, इसको ऐड करेंगे किसमें B+ यानी 2/3 प्लस का 4/3, और जो सेकंड है उसमें हम क्या करेंगे 1/2 प्लस 2/3, और हम एंड में यहाँ पे 4/3 को यहाँ पे अकेला छोड़ देंगे। अब इसको करके देखते हैं कि आंसर आपका सेम आना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। हमने लिए यहाँ पे 1/2, पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता है यहाँ पे 3 ही आएगा, डिवाइड में 3 ही रहेगा। 2/4 है तो 2 + 4 कितना हो जाएगा 6, यानी 6/3 आपका यहाँ पे हो जाएगा। 6/3 आपका यहाँ पे आ गया। आगे हम इक्वल में यहाँ पे देखते हैं 1/2 और 2/3 है, एलसीएम लेते हैं हम तो कितना था 6, तो 2 3 = 6 प्लस 3 2 = 6, 2 2 = 4 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 4/3। तो 1/2 और 6/3 आप यहाँ से करना चाहो तो कट भी कर सकते हो सीधा सीधा कि नहीं सॉरी कट नहीं है, आपका प्लस है, मल्टीप्लिकेशन में कट हो जाता है, प्लस में नहीं होगा। तो इसमें भी हम वही एलसीएम लेंगे 3 2 = 6, तो आपका यहाँ पे 3 + 3 2 = 6 and 6 2 = 12 इक्वल में।
यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप पहले से सॉल्व कर लीजिए, 4 और 3 कितना हो गया 7, तो यहाँ पे आ गया ये 7/6 प्लस का 4/3। तो यहाँ पे आपका जो एलसीएम आएगा यहाँ पे इसका वो आपका ये 6 ही आएगा। तो यहाँ पे आ गया 7 प्लस में 3 2 से 4 2 8। ओके, ऐड करके देख लीजिए 12 और 3 कितना हुआ 15/6, और यहाँ पे देखेंगे 7 और 8 कितना हुआ 15/6। यानी कि आपका एडिशन करने पर भी क्या आ रहा है आपका सेम टू सेम, यानी एडिशन में यानी कि अप्लाई हो रहा है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, अब हम चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन में। ओके, एक बार मैं इसको क्लियर कर लेती हूँ। चलिए अब हम इसे देखेंगे मल्टीप्लिकेशन में कैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपका यूज़ होती है। आपका मेथड वही सेम रहेगा कि बस इस बार प्लस की जगह क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी कि a मल्टीप्लाई बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी हो जाएगा। और एक बार आपका यहाँ पे क्या होगा a मल्टीप्लाई बाई बी को हम ग्रुप कर देंगे यानी पेयर बना देंगे और सी को हम अलग छोड़ देंगे। अब इसमें भी आप कोई भी नंबर्स ले सकते हैं, जैसे जो हमने पहले लिया था वही ले लेते हैं। आप पहले नॉर्मल में नेचुरल नंबर से आपको करके बता देती हूँ 2 3 और 4 से। 2 3 और 4 से हम करेंगे तो वही देखिए 2 इंटू में b इंटू में 3 रहेंगे 3 इंटू में 4। आगे देखिए यहाँ पे अगर हम करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड मल्टीप्लाई बाई 4। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए तो देखिए यहाँ पे 2 रहेगा, 2 इंटू में 4 3 सा 12, ठीक है, और 2 को इंटू में अगर 12 करेंगे तो आंसर यहाँ पे आ जाएगा 24। नेक्स्ट है यहाँ पे 2 इंटू 3 2 3 6 6 इंटू 4 और 6 4 भी कितना हो गया 24। तो आपका ये इसमें आपका इंक्लूडेड है। चलिए अब अगर हम एक बार से रेशनल नंबर्स में भी हम एक बार फटाफट से इसमें करके देख लेते हैं कि रेशनल नंबर्स में कैसे आपका अप्लाई होता है। तो वही है, एक बार कलर चेंज कर लेते हैं। चलिए वही रहेगा सेम, a मल्टीप्लाई बाई b इंटू में c इक्वल टू में a इंटू में b एन इंटू में c। अब देखिए जो पहले हमने नंबर्स लिए थे वही वाले नंबर्स हम लेके कर लेते हैं। जैसे a इक्वल टू हमने लिया था 1/2, b इक्वल टू हमने लिया था 2/3 एंड c इक्वल टू लिया था हमने 4/3। कोई भी नंबर से लेते हैं आंसर आपका सेम ही आना है, यानी कि दोनों ग्रुप का आंसर सेम आएगा। अब देखिए यहाँ पे कर लेते हैं फटाफट से 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2/3 एंड मल्टीप्लाई बाई 4/3 इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2/3 एंड मल्टीप्लाई बाई यहाँ पे क्या आ गया आपका 4/3। चलिए अब सॉल्व कर लेते फटाफट से। यहाँ पे आ गया 1/2 मल्टीप्लाई, ओके अब देखिए 4 2 ज़ा 8 एंड 3 3 ज़ा 9, 8/9 इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप चाहो तो 2 से 2 कट हो जाएगा सीधा सीधा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई में 4/3। ओके अब आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अब यहाँ पे भी कट हो रहा है कि यहाँ आप कर सकते हो 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे क्या बचा 4/9 इक्वल टू यहाँ पे भी क्या बचा 4 एंड 3 3 ज़ा 9। तो आपका दोनों में ही क्या आया आपका इक्वल आया, यानी कि बराबर आपका आंसर आया। तो यानी कि आपका जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो आपके एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है अप्लाई होती है। तो रेशनल नंबर्स आर एसोसिएटिव अंडर द ऑपरेशन ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट है आपका जो प्रॉपर्टी है वो है रोल ऑफ ज़ीरो। इसका मतलब क्या होता है, रोल ऑफ ज़ीरो क्या होता है, ये एक आपकी जो ज़ीरो होता है वो एक इट इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी होती है। यानी एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या हुआ कि आप ज़ीरो में किसी भी चीज़ को ऐड कर लो, चाहे आपका वो नेगेटिव नंबर हो, रेशनल नंबर हो, नेचुरल नंबर, कोई भी नंबर्स हो, तो आपका जो आंसर आता है वो सेम टू सेम आता है। जैसे कि सपोज मैं एग्जांपल से बताते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए 2 है, 2 को अगर मैं ज़ीरो में ऐड कर दूँ तो हमें आंसर क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा। यदि मैं -2 को भी अगर हम इसमें ज़ीरो में ऐड करते हैं तो भी आपका आंसर क्या आएगा -2 ही आएगा। यानी -2 को हमने जब ज़ीरो में ऐड किया, नेगेटिव को किया, तो हमें आंसर तो भी नेगेटिव ही मिला। यदि मैं अगर आपको बात करें से हम ज़ीरो के लेते हैं, ज़ीरो को अगर हम ज़ीरो में ही ऐड करेंगे, होल नंबर लेंगे तो भी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। अगर सपोज हम इसे p/q के फॉर्म में लाइक हमने लिया जैसे 3/4 है, 3/4 को अगर हम ज़ीरो में ऐड करेंगे तो भी आपका आंसर कितना आएगा 3/4 ही आएगा। चाहे आप ले लीजिए -16/7 ले लीजिए, इसको भी यदि आप क्या करते हैं ज़ीरो में ऐड करते हैं तो भी आपका आंसर कितना आएगा -16/7। इसलिए आपकी जो ज़ीरो है वो एक एडिटिव आइडेंटिटी। आप इसमें कोई भी नंबर, आप कोई भी चाहे वो रेशनल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, इंटीजर्स हो, आपका होल नंबर हो, किसी को भी आप ऐड करते हैं तो आपका वही सेम आपको नंबर मिलता है। तो ये है आपका रूल ऑफ ज़ीरो।
नेक्स्ट है आपका द रूल ऑफ वन, यानी कि वन के बारे में समझ बताएगा कि वन जो है इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। इसमें क्या होता है, जैसे कि रूल ऑफ ज़ीरो में ज़ीरो था, तो ऐसे ही इसमें वन है। वन में आप किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको भी आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। जैसे अगर हम एग्जांपल देखें, जैसे 2 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आएगा, आंसर 2 ही आएगा, नॉर्मल नेचुरल नंबर है। अगर हम कोई भी नेगेटिव नंबर लेते हैं, माइनस का 2 इंटू में 1 करते हैं तो भी आपका आंसर क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा। अगर रेशियो नंबर ले लेते हैं, जैसे 2/3 लिया, इसको भी अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया, 2/3 आ गया। यदि आप इसको, मैंने जैसे लिया माइनस का 14/5, इसको भी अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी आपका आंसर कितना आएगा, माइनस का 14/5। यानी कि 1 के आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आपको इसको किसी से भी मल्टीप्लाई करें आपका आंसर सेम ही आता है। इसमें हम ज़ीरो को नहीं लेते क्योंकि ज़ीरो एक एडिटिव आइडेंटिटी है, इसलिए तो इसलिए आपका ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके, लास्ट है अब इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव जो आइडेंटिटी है वो क्या है आपका, फर्स्ट है इसमें मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो इस दोनों में है, एक बार मैं आपको इसमें करके दिखाऊंगी, देन उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसमें सिर्फ आपका जो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है और सब्ट्रैक्शन पर ही ये अप्लाई होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी आप कोई भी नंबर ले लीजिए, मतलब आप जो डिस्ट्रीब्यूटिव में आप कोई भी 3 नंबर ले लीजिए, जैसे ABC, कोई भी 3 नंबर ले लेते हैं हम पहले, वर्बली नॉर्मल 2, 3 और जो 4 है हम इसको ले लेते हैं। तो देखिए आप इसे फटाफट से पुट कर दीजिए, 3 + 4 और यहाँ पे आ गया 2 × 3 प्लस का 2 × 4। अगर इनका जो आंसर है हमेशा इक्वल ही आएगा, आप चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखिए यानी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, यानी कि मल्टीप्लाई को जब हम एडिशन में आप अप्लाई करते हैं तो आपका एक फॉर्मूला बनता है, और मल्टीप्लिकेशन को जब हम सब्ट्रैक्शन में, यानी कि जो प्लस की जगह बस यहाँ पे माइनस हो गया, इसको अप्लाई करेंगे तो भी आपका आंसर सेम रहता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे आ गया 2 × 4 और 3 7 = 2 3 6 + 4 2 8। ओके, 7 2 14 और 6 और 8 को भी जब आप ऐड करेंगे तो भी आंसर कितना आएगा, 14। तो 14 = 14, ये आपका क्लियर हो गया। इसको एक बार मैं आपको सब्ट्रैक्शन में बता देती हूँ, फिर इसको हम रेशियो नंबर में भी करके देखेंगे। देखिए वही नंबर वही रहेंगे, ABC का सेम रहेगा, = 2 × 3, बस प्लस की जगह क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो चलिए आप इसको फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 2 × 4 में से जाएगा 1 बचेगा, पर माइनस का 1 बचेगा। ओके, = 2 3 6 - 4 2 8। ठीक है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, लेकिन किसका, माइनस का। और 6 में से 8 में 6 माइनस करेंगे तो वही माइनस का 2 ही आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बढ़ी है, तो इसमें नेगेटिव आया लेकिन दोनों में बराबर ही आएगा। ओके, अब एक बार हम इसको रेशियो नंबर में भी देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ A = B = C, = वही हम क्या लेंगे, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, जैसे 1/2 ही ले लेते हैं, जैसे हमने जो पहले लिया था, ठीक है। और हम यहाँ पे ले लेते हैं V = 2/3 ले लेते हैं, और जो C है वो ले लेते हैं हम 4/3। अब बस क्या करना है, इसको भी इसमें एक बार इसको ऐसा करते हैं, रफ करके ऊपर कर लेते हैं। एक सेकेंड, तो यहाँ ले लेते हैं A = आपका लिया 1/2, V = हमने लिया 2/3 एंड C = हमने क्या लिया, 4/3। अब इसमें सिर्फ पुट करना है आपको, तो 1/2 × 2/3 प्लस का 4/3 = 1/2 मल्टीप्लाई में 2/3 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई में 4/3। चलो अब इसे सॉल्व कर लेते हैं बराबर से। देखिए यहाँ पे आ गया 1/2 मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम ले लेंगे 3 आ गया, 2 + 4 कितना, मैं डायरेक्ट कर रही हूँ 6/3 हो गया, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे इक्वल के बाद क्या है, अगर आप इसको सीधा कर सकते हो, 2 से आप 2 कट कर देंगे तो सीधा 1/3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे भी 2 से 2 को कट कर देंगे, 2 2 4, देन क्या आ गया, 2 1 2 एंड 3 एंड 2/3। अब सीधा एडिशन करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पे, तो 6 1 6 एंड 3 2 6, तो आंसर यहाँ पे कितना आ गया, 1 = यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे आप
एल्सियम ले लेते हैं 3, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 + 2 = ऑलरेडी क्या आ गया 3, तो 3/3, तो यहाँ पे भी आपका कितना आ गया 1, तो 1 = 1 आ गया यहाँ पे, यानी ये आपका क्लियर हो गया, यहाँ पे इसमें अप्लाई हो गया। ओके, अब एक बार लास्ट इसमें और अप्लाई करके देख लेते हैं फटाफट से। देखिए 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2/3 माइनस का 4/3 इक्वल में यहाँ पे 1/2 लिया मल्टीप्लाई बाई 2/3 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई बाई 4/3, बस साइन चेंज हो गया माइनस का, ठीक है, उसमें एडिशन था, उसमें क्या है आपका माइनस है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, यहाँ पे आ गया 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई आपका 3 एलसीएम आ गया, ठीक है, 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, माइनस का 2 बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, ठीक है, 2 से ये 2 गया, माइनस का 1 बचा, तो यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 1/3। आगे देखते हैं, देखिए यहाँ पे सीधा कर सकते हो कि 2 से ये 2 कट हो गया, तो यहाँ पे कितना बचा 1/3 माइनस का, यहाँ पे भी 2 से 2 कट हो गया, 2 2 = 4, तो यहाँ पे आ गया 2/3। आगे सॉल्व करेंगे तो भाई यहाँ पे 3 एलसीएम ले लिया, 1 में से 2 में से बन जाएगा 1 बचेगा, लेकिन किसका माइनस का, तो आपका आंसर आ गया नेगेटिव में भी, लेकिन माइनस का 1/3 माइनस का 1/3, तो ये दोनों क्या है इसमें भी अप्लाई हो चुका है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में भी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन होता है, मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन होता है। क्लियर। नेक्स्ट है इसमें लास्ट जो है रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल क्या होता है, नॉर्मली आप सभी को पता है रेसिप्रोकल, एंड रेसिप्रोकल जो होती है ये आपकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी होती है, यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, यानी कि कोई भी नंबर ले लीजिए, जैसे 2/3 है तो इसका इनवर्स यानी कि इसका उल्टा क्या हो जाएगा, अगर हम इसका उल्टा करेंगे इन्वर्स करेंगे इसको तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है, 3/2 हो जाएगा, तो अगर हम मल्टीप्लाई में करेंगे तो क्या हो जाता है, आमने सामने के सब कट हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, तो इसमें आंसर ऑलवेज क्या आता है आपका 1 आता है। तो ये आपका क्या होता है रेसिप्रोकल होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। कोई भी आप नंबर ले सकते हैं, कोई भी एक नंबर ले, लाइक 6/7 लिया मैंने, इसको हम इन्वर्स करेंगे, इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/6 हो जाएगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा कट जाएगा, चाहे वो नेगेटिव में हो या कोई भी हो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑलवेज 1 आ जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।